ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक तीव्र पुरुषार्थ पार्ट 3। अपने को हर परिस्थिति से पार करने वाले शक्तिशाली स्थिति में अनुभव करते हो। शक्तिशाली परिस्थितियों को मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति वाले ही सहज पार कर सकते हैं। दिन प्रतिदिन प्रकृति द्वारा विकराल रूप से परिस्थितियां दिखाई देती जाएंगी। अब तक यह साधारण परिस्थितियां हैं। विकराल रूप तो प्रकृति अब धारण करेगी, जिसमें विशेष आपदाओं का वार अचानक ही होगा। अभी तो थोड़ा समय पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन प्रकृति का विकराल रूप क्या होगा। एक ही समय प्रकृति के सभी तत्व साथ साथ और अचानक वार करेंगे। किसी भी प्रकार के प्रकृति के साधन बचाव के काम के नहीं रहेंगे और ही साधन समस्या का रूप बनेंगे। ऐसे समय पर प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए किस बात की आवश्यकता होगी। अपने अकाल तख्तनशीन अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ साथ मास्टर महाकाल स्वरूप में स्थित होंगे, तब ही सामना कर सकेंगे। महाविनाश देखने के लिए मास्टर महाकाल बनना पड़ेगा। मास्टर महाकाल बनने की सहज विधि कौन सी है? अकाल मूर्त बनने की विधि है हर समय अकाल तख्तनशीन रहना। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खिला देगा। जैसे प्रकृति के 5 तत्व विकराल रूप को धारण करेंगे, वैसे ही 5 विकार भी अपना शक्तिशाली रूप धारण कर अंतिम वार अति सूक्ष्म रूप में ट्रायल करेंगे। अर्थात माया और प्रकृति दोनों ही अपना फुल फोर्स का अंतिम दाव लगाएंगे। जैसे किसी भी स्थूल युद्ध में भी अंतिम दृश्य हरास पैदा करने वाला होता है और हिम्मत बढ़ाने वाला भी होता है, ऐसे ही कमज़ोर आत्माओं के लिए भी हरास पैदा करने वाला दृश्य होगा। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के लिए वह हिम्मत और उल्लास देने वाला दृश्य होगा। ऐसे समय में जैसी स्थिति सुनाई, उसके लिए विशेष कौन सी शक्ति की आवश्यकता होगी। सेकंड के हार जीत के खेल में कौन सी शक्ति चाहिए। ऐसे समय में समेटने की शक्ति आवश्यक है, जो अपने देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को भी समेटना है। शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी व अपनी आवश्यकताओं के साधनों की प्राप्ति के संकल्प को भी समेटना है। घर जाने के संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। जैसे इस समय साक्षात्कार में जाने वाले साक्षात्कार के आधार पर अनुभव करते हैं कि मैं आत्मा इस आकाश तत्व से भी पार उड़ती हुई जा रही हूँ। ऐसे ही ज्ञानी एवं योगी आत्माएं ऐसा अनुभव करेंगी। उस समय ट्रांस की मदद नहीं मिलेगी। ज्ञान और योग का आधार चाहिए। इसके लिए अब से अकाल तख्तनशीन होने का अभ्यास चाहिए। जब चाहे अशरीरीपन का अनुभव कर सकें। बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तब शरीर के आधार में आए। अशरीरी भव का वरदान अपने कार्य में अब से लगाओ। ऐसे समय में श्रीमत कैसे लेंगे। टेलीफोन व टेलीग्राम से
वायरलेस अर्थात बिना तार के विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा समाचार भेजने का यंत्र सेट है। चाहिए तो वायरलेस, लेकिन सेट है। वायरलेस की सेटिंग कैसे होगी? बिल्कुल वॉइसलेस अर्थात पाँव रहित। वॉइसलेस बनना ही वायरलेस सेट की सेटिंग है। ज़रा अंश के भी अंश मात्र विकार वायरलेस के सेट को बेकार कर देगा। इसलिए महीन रूप से स्वयं के स्वयं ही चेकर बनो, तभी प्रकृति और 5 विकारों की अंतिम विदाई के वार को विजयी बन सामना कर सकेंगे। यही प्रकृति वार करने के बजाय बधाई के नज़ारे सामने लाएगी। चारों ओर जय जयकार की शहनाइयाँ बजाएगी और बाप दादा की विजय माला के मणके विश्व के बीच प्रसिद्ध होंगे। सारा विश्व अमर भव का नारा लगाएगा। ऐसे समय के लिए तैयार हो, अथवा समय आपको तैयार करेगा कि आप समय का आवाहन करेंगे। समय पर जागने वाले को क्या टाइटल देते हैं? समय पर कौन जागा? अगर समय पर जागेंगे या यह सोचेंगे कि समय तैयार कर ही देगा या समय पर हो ही जाएगा, तो ब्राह्मण वंश की बजाय क्षत्रिय वंश के हो जाएंगे। इसलिए यह आधार भी नहीं लेना। समझा? प्रश्न करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है? विनाश होगा या नहीं होगा? विनाश ज्वाला प्रकट करने वाले इस हलचल में होंगे तो विनाश के निमित्त बनी हुई विनाशकारी आत्माओं के बने हुए फ्लैन में भी हलचल हो जाती है। जैसे निमित्त बनी हुई आत्माएं सोचती हैं कि होगा या नहीं होगा, अब होगा या कब होगा, वैसे ही विनाशकारी आत्माएं इसी हलचल में हैं। अब करें या कब करें, करें या ना करें। जैसे यादगार चित्र कलयुगी पर्वत को उंगली देने का है, वैसे ही विनाश कराने के निमित्त बनी हुई सर्व आत्माओं के अंदर यह संकल्प दृढ़ हो कि होना ही है। यह संकल्प रूपी उंगली जब तक सभी की नहीं हुई है, तब तक विनाश का कार्य भी रुका हुआ है। इसी उंगली से ही कलयुगी पर्वत खत्म होने वाला है। अव्यक्तवाणी 14 सितंबर 75। दूसरा था चारों ओर की अज्ञानी व भक्त आत्माओं का सैर। उसमें क्या देखा? एक तरफ अनेक आत्माएं अपने शरीर निर्वाह अर्थ, जीवन के साधनों अर्थ किसी न किसी यंत्रों द्वारा स्वयं में व्यस्त थीं। साथ साथ कुछ आत्माएं विनाश अर्थ यंत्र रिफाइन करने में व्यस्त थीं। दूसरी तरफ कई गृहस्थी और भक्त आत्माएं अपने जंत्र मंत्र से अपनी भावना का फल पाने के लिए व अल्पकाल की प्रत्यक्ष प्राप्ति करने के लिए अपने अपने कार्य में व्यस्त थी। इन सब में विशेष भारत और कुछ विदेश में भी सिद्धि प्राप्त करने की कामना से देवियों का विशेष आवाहन कर रही थी। मेजॉरिटी सिद्धि के पीछे ज़्यादा व्यस्त थी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं को समर्पण करने को भी तैयार हो जाते। सिद्धि की विधि में मुख्य 2 बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। अव्यक्तवाणी 1 अक्टूबर 75। आज वृक्षपति और आदिदेव दोनों ही अपने वृक्ष की देखरेख करने गए। आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा?
हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म सत्ता, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता, चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। यह चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से शक्तिहीन, खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का रूप ही दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी। नाम राज्य, लेकिन अंदर दिन रात एक दूसरे में खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि चल रही थी। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन 1 मिनट भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का, संकल्पों को समाने का साधन निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य। ना राज्य सत्ता, ना राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता। ऐसा सत्ताहीन राज्य देखा, सदा भय के भूतों के बीच कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। यह देखते हुए फिर और तरफ क्या देखा? धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे नए पत्ते दिखाई दे रहे थे, लेकिन उन पत्तों को बहुत जल्दी अहंकार अर्थात स्व अभिमान और सिद्धि स्वीकार की चिड़िया खा रही थी। दूसरी तरफ क्या देखा? नाम धर्म, लेकिन है अति कुकर्म। कुकर्म अर्थात विकर्म का कीड़ा उन्हों की धर्म सत्ता अर्थात शक्ति को खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशों में चूर धर्म के होश से बेहोश थे, तो धर्म सत्ता भी बाहर के आडंबर रूप में देखी। त्याग, तपस्या और वैराग्य के बदले लोगों को रिद्धियों सिद्धियों में खेलते हुए देखा। वैराग्य के बजाय राग द्वेष में देखा। मेजॉरिटी जैसे राज्य सत्ता लॉटरी की जुआ खेल रही है, वैसे ही वे धर्म सत्ता होते हुए भी भोले भक्तों से अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रहे थे। बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं, यह प्राप्त करा दूंगा तो इतना देना होगा, बीमारी को मिटाएंगे तो इतना दान पुण्य करना होगा। ऐसे सिद्धियों के जुआ के दांव लगा रहे हैं। फिर क्या देखा? भक्ति की सत्ता। उसमें क्या देखा? अंधश्रद्धा की पट्टियां आँखों पर बंधी हुई हैं और ढूंढ रहे हैं मंजिल को। यह खेल देखा है ना? जो आँखों पर पट्टी बांधे हुए होते हैं तो फिर रास्ता कैसे ढूंढते हैं? जहाँ से आवाज़ आएगा वहाँ चल पड़ेंगे। अंदर घबराहट होगी क्योंकि आँखों पर पट्टी है, तो भक्त भी अंदर से दुख अशांति से घबरा रहे हैं। जहाँ से कोई आवाज़ सुनते हैं कि फलानी आत्मा बहुत जल्दी प्राप्त कराती है, तो उस आवाज़ के पीछे अंधश्रद्धा में भाग रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं। दूसरी तरफ गुड़ियों के खेल में इतने मस्त कि यदि कोई घर अर्थात परम धाम का सही रास्ता बताएं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। भक्ति की सत्ता है अति स्नेह की, लेकिन स्नेह की सत्ता स्वार्थ में बदल गई है। स्वार्थ का बोलबाला होता है। सब स्वार्थ में भिखारी दिखाई दिया। शांति दो, सुख दो, संबंधी की आयु बढ़ी दो, संपत्ति में वृद्धि हो, यह दो, यह दो, वह दो, ऐसी भीख मांगने वाले भिखारी थे।
तो भक्तों को भिखारी रूप में देखा। और आगे चलो, प्रजा की सत्ता। प्रजा में क्या देखा? सभी चिंता की चिता पर बैठे हुए हैं, खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं और कोई कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन सदैव यह भय का संकल्प है कि अभी तीली अर्थात आग लगी कि लगी। संकल्पों में स्वप्न मुआफिक यह दिखाई देता रहता है कि अभी पकड़ गए कि पकड़े गए, कभी राज्य सत्ता द्वारा, कभी प्रकृति की आपदाओं द्वारा, कभी डाकुओं द्वारा। ऐसे ही संकल्पों में स्वप्न देखते रहते, ऐसी चिंताओं की चिता पर सवार, परेशान, दुखी और अशांत थे, जो कोई रास्ता नज़र ना आए जिससे अपने को बचा सकें। वहाँ जाएं तो आग है, वहाँ जाएं तो पानी है। ऐसे चारों ओर की टेंशन के बीच घबराए हुए नज़र आए। यह थी आज की सैर। जब यह सैर कर लौटे तो नए वृक्ष की कलम को देखा। कलम में कौन थे? आप सभी अपने को कलम समझते हो। जब पुराने वृक्ष को बीमारी लग गई, जड़ जड़ीभूत हो गया, तो अब नया वृक्ष आरोपण आप आधार मूर्तियों द्वारा ही होगा। ब्राह्मण है ही नए वृक्ष की जड़ें अर्थात फाउंडेशन। आप हो फाउंडेशन। तो देखा कि फाउंडेशन कितना पावरफुल निमित्त बना हुआ है। ब्रह्मा बाप को चारों ओर की दुर्दशा देखते हुए संकल्प आया कि अभी अभी बच्चों के तपस्वी रूप द्वारा, योग अग्नि द्वारा इस पुराने वृक्ष को भस्म कर लें। इतने में तपस्वी रूप ब्राह्मण व रूहानी सेना इमर्ज की। सब तपस्वी रूप में अपने अपनी यथाशक्ति फोर्स लगा रहे थे। योग अग्नि प्रज्वलित हुई दिखाई दे रही थी। संगठन रूप में योग अग्नि का प्रभाव अच्छा ज़रूर था, लेकिन विश्व के विनाश अर्थ विशाल रूप नहीं था। फोर्स था, लेकिन फुल फोर्स नहीं था, अर्थात सर्व ब्राह्मणों के नंबर अनुसार यथाशक्ति फुल स्टेज, जो हर ब्राह्मण को अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्ण अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करनी थी, उसमें फुल नहीं थे, अर्थात संपन्न नहीं थे। इसलिए फुल फोर्स नहीं था। जो एक थक से विनाश हो जाए वह पुराना वृक्ष भस्म हो जाए। अब क्या करेंगे? ब्रह्मा बाप के संकल्प को साकार में लाओ। बाप स्नेही बन इस विशाल कार्य में सहयोगी बनो। लेकिन कब नहीं, अभी से ही स्वयं को संपन्न बनाओ। समझा? अव्यक्त वाणी 19 अक्टूबर 75। आज बाप दादा चारों तरफ के ब्राह्मण बच्चों की जन्म पत्री देख रहे थे। जन्म पत्री देखते वर्तमान समय मेजॉरिटी के अंदर एक विशेष संकल्प चलता हुआ देखा। वह क्या? विश्व की आधारमूर्त आत्माएं भी कोई आधार पर खड़ी हुई देखी। वह आधार क्या? दुनिया के विनाशकारी साधनों को देखते हैं। वह प्रकृति की हलचल कब होती है, कहाँ होती है या नहीं होती है, इस आधार पर आधार मूर्त को खड़े हुए देखा। ऐसे आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के आधार मूर्त कौन? प्रकृति का परिवर्तन करने वाले कौन? प्रकृति व विनाश के साधनों के आधार पर खड़े हुए पुरुषों से उत्तम पुरुषोत्तम हो सकते हैं, अथवा पुरुषोत्तम के ऑर्डर पर, अर्थात
श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, सर्व आधार मूर्ति के संपूर्ण बनने के आधार पर विनाशकारी साधन व प्रकृति अपना कार्य करेगी। ऑर्डर देने वाला कौन, अधिकारी कौन, प्रकृति या पुरुषोत्तम? आधार मूर्त का किसी आधार पर रहना उनको अधिकारी कहेंगे। तो क्या देखा, इंतज़ाम करने वाले इंतज़ार में हैं, इंतज़ाम करने में अलबेलापन और इंतज़ार करने में अलर्ट हैं। इसको देखते हुए बाप दादा को हंसी भी आई और रहन भी आया। क्यों? माया की चतुराई को अब तक बच्चे परख नहीं सके हैं। इंतज़ार की मीठी नींद में माया सुला रही है और बच्चे आधा कल्प के सोने के संस्कार वश होकर कोई तो सेकंड का छुटका खाते हैं और फिर होश में आते हैं, फिर इंतज़ाम करने के जोश में आ जाते हैं और कोई तो कुछ मिनटों के लिए सो भी जाते हैं, फिर जोश और होश में आते हैं। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 75। संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि चलेगी, वह है विनाश ज्वाला, यह है योग ज्वाला। तो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल हो। जैसे जब कोई चीज़ बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए और नमक भी चाहिए, नहीं तो वह चीज़ बन ना सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि समय भी अब चैलेंज कर रहा है ना। अव्यक्त वाणी 9 दिसंबर 75। दूसरा, यादव सेना का समाचार। उनकी पोता मेल में क्या देखा? हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क्स देखे, स्पीड तेज़ करने के बहुत चातरक देखे, लेकिन जितना स्पीड को तेज़ करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्वेश्चन मार्क्स कौन से? एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वह करे। दूसरा, अब करे या कब करे। तीसरा, इसकी रिजल्ट क्या होगी। कभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी पानी छींटे समान अग्नि शीतल कर देता है। चौथा क्वेश्चन, यह सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन? इसमें कंफ्यूज हो जाते। उनकी गतिविधि क्या देखी, अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। होश और जोश इसी दुविधा में है, इसलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं। एकांतवासी बनना चाहते, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इसलिए बार बार जोश में आ जाते। बहुत तेज़ी से प्लान बनाते, फुल तैयारी भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं। ऐसे ही समझते कि अभी हुआ कि हुआ। बहुत फास्ट तैयारी में रहते, लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में कंफ्यूज रूपी सिग्नल लग जाता। इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फ़र्क है। इंतज़ाम है,
लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतज़ार में है। उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंची है, इंतज़ाम समाप्त कर इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका पोता मेल संपन्न तैयारियों का देखा। अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं, रिफाइन है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी तक रही हुई है। यह था यादवों का समाचार। अभी अपना सुनने की इच्छा है। ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप ना बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाना है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता है। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। इसलिए ब्राह्मणों के पोता मेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 76। आवास द्वारा सर्विस, स्थूल साधनों द्वारा सर्विस और आवास से परे सूक्ष्म साधन, संकल्प की श्रेष्ठता, संकल्प शक्ति द्वारा सर्विस का बैलेंस प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ, तब विनाश का नगाड़ा बजेगा। समझा? अव्यक्तवाणी 7 जनवरी 77। डेट बताने की ज़रूरत ही नहीं। कभी भी फाइनल विनाश की डेट फिक्स नहीं हो सकती। अगर डेट फिक्स हो जाए तो सब सीट्स भी फिक्स हो जाए, फिर तो पास विद ऑनर्स की लंबी लाइन हो जाए। इसलिए डेट से निश्चिंत रहो। जब सब निश्चिंत होंगे तो डेट आ ही जाएगी। जब सभी इस संकल्प से निरसंकल्प होंगे, वही डेट विनाश की होगी। अच्छा। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 77। लॉफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हों। यह जो कमज़ोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमज़ोरी बहुत समय की होती, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमज़ोरी चलती रहती, अभी समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए कमज़ोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले, सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा, यह साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है कमज़ोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमज़ोरियाँ प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना ज़रूर है। अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमज़ोरियाँ हैं, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी, दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स हैं और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं। यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरे तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरी तरफ जो बहुत समय से कमज़ोरियाँ रही हुई हैं, वह भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हों।
अच्छा। अव्यक्तवाणी 25 जून 77। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है, यह अपना लक्ष्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अव्यक्तवाणी 30 जून 77। ओम शांति।